भारतीय शिक्षण मंडल छत्तीसगढ़ प्रांत एवं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के तत्वावधान में संत सदाराम साहेब सिंधी भाषा अध्ययन केंद्र द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुसार मातृभाषा संवर्धन, संरक्षण एवं अध्ययन हेतु सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का उपयोग कैसे किया जाए विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र में पूज्य शदाणी दरबार के वर्तमान पीठाधीश संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और विशेष अतिथि राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी, कुलपति सच्चिदानंद शुक्ला एवं श्री सच्चिदानंद जोशी व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात कुल गीत का गान पश्चात सभी का सम्मान श्रीफल व तुलसी के पौधे से हुआ। प्रथम सत्र में सभी वक्ताओं ने अपना अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया, जिसमें विशेष रवि प्रकाश टेकचंदानी ने सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधी सभ्यता का वर्णन किया। तत्पश्चात पूज्य संत श्री द्वारा सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एक विशेष आयोजन कला भवन में भी हुआ, जिसमें पूज्य संत श्री ने विगत 4 वर्षों से संत सदाराम साहेब सिंधी अध्ययन केंद्र द्वारा किए गए कार्य उनकी जानकारी दी। पिछले 4 वर्षों में डिप्लोमा सिंधी कराया गया। इस वर्ष से एमए इन सिंधी का भी कोर्स आरंभ हुआ है। इस बात की जानकारी पूज्य संत श्री ने सभी गणमान्यों को दी। संत श्री ने संत सदाराम साहेब सिंधी भाषा अध्ययन केंद्र के सभी सदस्यों का, डायरेक्टर श्रीमती शैल शर्मा का धन्यवाद प्रेषित किया और अध्ययन केंद्र के नए भवन निर्माण की भी पूज्य संत श्री ने घोषणा की। इस कार्यक्रम में पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के अध्यक्ष महेश दरियानी, वरिष्ठ समाज सेवी श्रीचंद जी सुंदरानी, बढ़ते कदम संस्था एक पहल संस्था के सदस्य, भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश अध्यक्ष और भी समाज के वरिष्ठ लोगों ने अपनी उपस्थिति दी। वक्ताओं में विशेष रूप से श्री चंद लेखवानी, डॉक्टर JC अजवानी, सभी ने भाषा भावनाओं को जोड़ने का काम करती है, उसमें मातृभाषा की अहम भूमिका रहती तथा मातृभाषा में अध्ययन से क्या लाभ होते हैं इस पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन बंटी गाबड़ा ने किया और अंत में धन्यवाद उद्बोधन उदय शदाणी द्वारा दिया गया। उक्त जानकारी प्रोफेसर ताराचंद मोहनानी व सेवा मंडल के संरक्षक दर्शन निहाल ने दी। तो आपको संभवतः स्मरण होगा कि आज से कुछ वर्ष पूर्व अयोध्या में भी जब हम इस विषय में चर्चा कर रहे थे, तब भी हमने इस बात का आग्रह किया था कि सिंधी शब्द के साथ शरणार्थी शब्द जोड़ने पर कानूनी रूप से दंडित किए जाने का प्रावधान होना चाहिए और इसके लिए न सिर्फ सिंधी समाज को बल्कि पूरे भारतीय समाज को विभिन्न सरकारों से आग्रह करना चाहिए। अपने ही देश में रहकर अपने ही देश का कोई वासी जिन्होंने प्राण प्रण से इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की हो, उन्हें कोई कैसे सिंधी कह सकता है, इसके बारे में पूरे राष्ट्र में एक तरह का भाव निर्मित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर जागृति की जानी चाहिए। इसके साथ ही जब हम सिंधी भाषा की बात करते हैं तो उसकी लिपि की भी बात आती है कि कैसे हम सिंधी भाषा की लिपि का मानकीकरण करके कैसे हम उसे देवनागरी के साथ आत्मसात करके उसे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो ये भ्रम उत्पन्न किया जाता है कि सिंधी भाषा सिर्फ और सिर्फ फारसी लिपि में या उर्दू लिपि में ही पढ़ी जा सकती है और इससे एक तरह का दुराव, एक तरह का अलगाव भी उत्पन्न किया जाता रहा है। तो इसलिए सिंधी का प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर आज पूज्य संत जी ने और रवि प्रकाश टेकचंदानी जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन ये प्रश्न हम सबके लिए भी कहीं न कहीं विचार का है, कहीं न कहीं मंथन का है कि ये सिर्फ सिंधी भाषा के साथ ही नहीं हो रहा है, सभी भाषाओं के साथ हो रहा है। हम सब अपनी भाषा के प्रयोग के प्रति आग्रही बने और भाषा की शुद्धता के प्रति भी आग्रही बने। प्रायः ये सोचा जाता है कि जब आपको अर्थ समझ में आ गया तो भाषा की शुद्धता से क्या मतलब है। आजकल जिस तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, जिसके मूल में कहीं न कहीं ये बात भी छिपी हुई है कि उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कहीं न कहीं आपके संस्कारों को और आपके विचारों को प्रदूषित करने का प्रयास किया जाता है, वहाँ हमें ये सोचना चाहिए और बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि कैसे हम टेक्नोलॉजी के गलत प्रयोग से अपनी भाषा को भी खराब कर रहे हैं, अपनी भाषा को भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो इस बारे में भी हम सबकी सजगता हो और सही भाषा के सही प्रयोग से कहीं न कहीं समाज में जागृति आए, इसका भी आग्रह हम सभी शिक्षा शास्त्रियों को होना चाहिए। विषय बहुत सारे हैं, बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। हम लोग पूरे 2 दिन तक लगातार इस
वैचारिक मंथन में चर्चा करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, अपने कार्यों की भी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम सब के लिए ये भी आवश्यक है कि हम उन सारी बातों पर भी ध्यान रखें जो सारी बातें आज यहाँ शुभारंभ सत्र में कही गई हैं या जिन बातों का बीज आपके मन में आरोपित किया गया है। रीवा से लेख राज मोटवानी की रिपोर्ट।